संसद में आज जो हाई वोल्टेज बहस हुई, क्या उसने 2024 के चुनाव की लाइन एंड लेंथ सेट कर दी है? दिखाएंगे आपको ये इनसाइड स्टोरी आगे। अविश्वास प्रस्ताव का डे 2, संसद में राहुल वर्सेस सरकार वाले एपिसोड के राजनीतिक मायने क्या हैं, ये भी इनसाइड स्टोरी में आगे हम आपको बताने वाले हैं। और संसद में प्रधानमंत्री मोदी और अदानी की फोटो लहराकर कांग्रेस ने क्या बताया और क्या छिपाया, इस अर्ध सत्य की इनसाइड स्टोरी भी होगी। लेकिन सबसे पहले बात संसद में आए अविश्वास प्रस्ताव की, जिस पर आज राहुल गांधी ने बहस का तापमान बढ़ा दिया। तो क्या मणिपुर हिंसा के बहाने मोदी सरकार वर्सेस इंडिया गठबंधन का राजनीतिक एजेंडा तय हो गया? और आज सबसे बड़ा सवाल यह कि आज गृह मंत्री अमित शाह के मैराथन संबोधन के बाद कल पीएम मोदी क्या कहेंगे? पाकिस्तान, राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। संसद में चर्चा मणिपुर पर थी। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है। मौका मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का था, लेकिन पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक के लिए राहुल गांधी ने जरिया बनाया रामायण के किरदारों को। राम, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और हनुमान सबका जिक्र आया। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अदानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के बहाने लोकसभा में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। इससे चर्चा हाई वोल्टेज हो गई। राहुल के हमलों का जवाब सरकार की तरफ से दो बड़े चेहरों ने दिया। राहुल के फौरन बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या रिपोर्ट कहती? हुर्रियत से चर्चा, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। राहुल के बोलने के करीब 5 घंटे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जो जवाब दिया, उससे कल पीएम मोदी के संभावित करारे जवाब का एक मोटा अंदाजा लग गया है। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ा चांदपुर जाना है, ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी, परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। सांसदी वापस हासिल करने के बाद राहुल गांधी उन्हीं तेवरों में थे। उनका टारगेट सेट था। करीब 4 महीने बाद संसद में लौटे राहुल गांधी के निशाने पर थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। राहुल गांधी ने न सिर्फ मणिपुर हिंसा बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में हुई हिंसा को लेकर भी सरकार को घेरा, जिस पर जवाबी आक्रमण किया गृह मंत्री अमित शाह ने। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए।
उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है। राहुल गांधी आज लोकसभा में 35 मिनट और 51 सेकंड बोले। इसमें भी लगभग आधा हिस्सा उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों की बात की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोदी सरकार और अदानी का जिक्र किया, बीजेपी सांसदों का पारा चढ़ गया। अदानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। भी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से देना, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं, कैसे जाए बाजार में? क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि जनता को, आपको भले अविश्वास हो, जनता को बहरहाल इस हाई वोल्टेज बहस से मोदी सरकार वर्सेस इंडिया गठबंधन की आगे की राजनीतिक लड़ाई की लाइन एंड लेंथ भी सेट हो गई है। लेकिन जिस मणिपुर हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस पर राहुल गांधी और मोदी सरकार के बीच कैसी टक्कर हुई, ये दिखाएंगे आगे। देखिए, पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर लोकसभा सदस्यता से जुड़ा विवाद। राहुल गांधी पिछले चंद दिनों में विपक्षी गठबंधन का केंद्र बनते दिख रहे हैं। आज लोकसभा में राहुल गांधी ने कुछ इसी अंदाज में सरकार पर अटैक किया। राहुल खुद मणिपुर गए थे, लिहाजा आज लोकसभा में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव, मणिपुर दौरे के अनुभव को आधार बनाकर सरकार पर निशाना साधा। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के सवालों और आरोपों के जवाब में अतीत के कई पन्ने उलट दिए। मणिपुर में हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान की हत्या की है। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, मन में गद्दारी किसकी है? आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। तब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। जो भारत मां की हत्या की बात कर रहे थे महोदय, उनसे कहना चाहती हूँ, अंग्रेज आए चले गए, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। You are not India because you define corruption in India. मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मौका अविश्वास प्रस्ताव का था, बात मणिपुर की थी और नजर राहुल गांधी पर थी। 72 घंटे पहले लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद ये पहली बार था जब राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे। चर्चा मणिपुर की थी, उस मणिपुर की जिसे मुद्दा बनाकर विपक्ष अरसे से सरकार को घेरने का चक्रव्यूह रच रहा था। मणिपुर को आपने बांट दिया है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर। लोकसभा चुनाव में अब करीब 8 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में विपक्ष मणिपुर हिंसा के जरिए सरकार विरोधी नैरेटिव तैयार कर रहा है। विपक्ष की आवाज बने राहुल गांधी ने लोकसभा में उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया और उन्हें इसका जवाब भी मिला। दिल में जाते हैं। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है।
पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर मोदी सरनेम केस में सदस्यता जाना, फिर सदस्यता की बहाली के बाद राहुल गांधी का कद विपक्षी खेमे में और बढ़ा है। राहुल विपक्ष की आवाज बनते दिख रहे हैं। अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे तीखा अटैक किया। मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं आदर से बोल रहा हूं, आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में, और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरजा टिक्कू सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? राहुल गांधी ने जून के महीने में मणिपुर का दौरा किया था। 29 और 30 जून को राहुल गांधी मणिपुर में थे। यहाँ राहुल गांधी ने राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात की थी। राहुल ने हिंसा पीड़ितों का हाल जाना था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अपने दौरे का जिक्र भी किया। अपने अनुभव के हवाले से सरकार से सवाल पूछे। जवाब में वो सवाल भी सामने आ गए जो कांग्रेस से हमेशा पूछे जाते रहे हैं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में ठूसा गया। 40 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़ककर उसको आग लगा दी गई। और आज ये भारत की बात करते हैं। दरअसल मणिपुर के बहाने विपक्ष सरकार पर देश के एक हिस्से की अनदेखी करने का आरोप लगाना चाहता है। सरकार भी इस बात को बखूबी जानती है, इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर जोर आजमाइश हो रही है। लेकिन ये तथ्य है कि 2014-15 से 2021-22 तक मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में विकास कामों पर 3,37,000 करोड़ रुपए खर्च किए। एनडीए सरकार में नॉर्थ ईस्ट में 7300 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए। पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट में 4 बड़े पावर प्रोजेक्ट और 239 छोटे पावर प्रोजेक्ट शुरू किए गए। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 9 साल में नॉर्थ ईस्ट में उच्च शिक्षा के 191 नए संस्थान शुरू किए गए। नॉर्थ ईस्ट में 8 नए एयरपोर्ट और 17 नए वाटरवे डेवलप किए जा रहे हैं, जबकि यूपीए के 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट में 9 एयरपोर्ट और 1 वाटरवे ही था। 2013-14 तक नॉर्थ ईस्ट में 8,480 किलोमीटर नेशनल हाईवे ही था। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 9 सालों में 60 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं, तो जाहिर है नॉर्थ ईस्ट को लेकर सरकार का रिपोर्ट कार्ड दुरुस्त है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अदानी का जिक्र भी किया। लोकसभा में कुछ तस्वीरें भी लहराई। स्मृति ईरानी ने सदन में इस मुद्दे पर कांग्रेस को आईना दिखाया। हम आपको उन तस्वीरों की सच्चाई अब बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार को घेरने का प्रयास किया। आप भी देखिए कि कैसे राहुल की मोदी अदानी वाली कहानी अर्ध सत्य पर आधारित है। अदानी जी पे फोकस किया। आज आपको डरने की जरूरत नहीं। मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? अदानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है? अदानी मुद्दा मणिपुर हिंसा का था। राहुल गांधी इसी मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन राहुल के भाषण में अदानी का जिक्र आ ही गया। आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं बोलूंगा कहते हुए राहुल गांधी लोकसभा में अदानी का जिक्र कर गए। राहुल गांधी ने लोकसभा में अदानी का केवल जिक्र ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने अदानी के साथ पीएम मोदी की एक तस्वीर भी लहराई। आखिर क्यों राहुल गांधी बार बार अडानी का जिक्र करते हैं और राहुल गांधी ने संसद में जो पोस्टर लहराया उसकी सच्चाई क्या है? तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी, गौतम अडानी और एक और शख्स दिख रहा है।
कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर ट्वीट की है। इसी तस्वीर का इस्तेमाल कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए बार बार करते हैं। लेकिन क्या इस तस्वीर का सच वही है जो दिखाया जा रहा है, या इस फोटो के आगे पीछे भी कुछ है? एबीपी न्यूज आपको इस तस्वीर की हकीकत बताने जा रहा है, जिसे लहराकर राहुल गांधी अदानी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे। ये तस्वीर साल 2007 की है। तब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल होने के लिए 74 लोगों का डेलीगेशन चीन जा रहा था। तब नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात सीएम बैठक में शामिल होने गए थे। मोदी प्लेन में सामने वाले हिस्से में बैठे थे। प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोग उनसे मिलने आ रहे थे। इसी दौरान अदानी भी पीएम मोदी से मिलने आए और उन दोनों के बीच महज 2 से 3 मिनट की बातचीत हुई थी। क्या है कि प्लेन के सामने वाले हिस्से में मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए थे, तो अभिवादन के लिए लोग 2 या 3 मिनट के लिए आते, बात करते और अपनी सीट पे चले जाते। विभव उपाध्याय खुद उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। विभव के मुताबिक डेलीगेशन में 74 लोग शामिल थे। सिर्फ एक तस्वीर दिखाई जाती है। तस्वीर में सिर्फ 3 लोगों को दिखाया जाता है, जबकि 71 लोगों को छिपाया जाता है, यानी आधी अधूरी तस्वीर दिखाई जाती है। कोई चीफ मिनिस्टर अगर किसी विदेश यात्रा में जाए तो बिजनेस एकेडमिक्स, बिजनेस के लोग, बिजनेस लीडर्स, एकेडमिक लीडर्स, सोशल लीडर्स साथ में जाते हैं। को बार बार एक गलत माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया है। मैं बताता हूँ क्या रिश्ता है। एक उद्योगपति का एक मुख्यमंत्री के संग जो रिश्ता होना चाहिए वही रिश्ता है।